नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। मध्य भारत के मैदानी इलाकों से लेकर सीधे विशाल हिमालय के गोद तक छत्तीसगढ़ से अनगिनत श्रद्धालु इस पावन तीर्थ यात्रा का सपना देखते हैं। खैर, ये पूरा सफर कैसे तय किया जाता है, इसका एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प खाका हम यहाँ पेश कर रहे हैं, ताकि हर एक कदम बिल्कुल साफ हो जाए। तो जो सबसे बड़ा भौगोलिक सवाल तुरंत दिमाग में आता है वो ठीक यही है कि छत्तीसगढ़ के इन मैदानी इलाकों से बाबा केदारनाथ के उस पवित्र धाम तक की दूरी कैसे नापी जाए। सच मानिए, ये फासला देखने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर इसे छोटे छोटे सही चरणों में बांटकर देखा जाए तो ये पूरी पहेली एकदम आसानी से सुलझ जाती है। आइए गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। चलिए बिना किसी देरी के यात्रा के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी रायपुर से मैदानी इलाकों को पार करते हुए पहाड़ों तक की शुरुआत। देखिए, इस पूरी यात्रा की शुरुआत मुख्य रूप से एक बहुत ही स्पष्ट 2 चरणीय प्रक्रिया से होती है। पहले चरण में रायपुर से सीधा हरिद्वार या देहरादून के लिए फ्लाइट या ट्रेन लेनी होती है। ये दोनों ही शहर गढ़वाल हिमालय के एक तरह से मेन गेट या प्रवेश द्वार हैं। एक बार जब वहां पहुंच गए तो दूसरा चरण है सीधे सोनप्रयाग तक का लंबा सड़क मार्ग। अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, सोनप्रयाग इस पूरी केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप है। सारे प्रमुख अंतर्राज्यीय वाहन यहीं आकर रुक जाते हैं। ये जगह बिल्कुल एक हब की तरह काम करती है। इसके बाद आता है यात्रा का अगला और थोड़ा सा पेचीदा चरण, सोनप्रयाग और गौरीकुंड का सफर। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि सोनप्रयाग पहुँचने के बाद कोई भी निजी वाहन या नियमित बसें आगे नहीं जा सकती। वे तीर्थयात्रियों को यहीं उतार देती हैं। यहाँ से आगे का पहाड़ी रास्ता काफी संकरा और सच कहें तो थोड़ा डरावना भी हो जाता है। इसीलिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की दूरी तय करने के लिए शेयर टैक्सी ही परिवहन का इकलौता और मुख्य साधन है। गौरीकुंड को एक तरह से मोटर योग्य सड़क का बिल्कुल अंतिम छोर मान सकते हैं। यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। और यहीं से यात्रा के उस हिस्से में प्रवेश होता है जिसमें सबसे अधिक शारीरिक मेहनत लगती है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से सबसे ज्यादा सुकून भी देता है, यानी मंदिर तक की चढ़ाई। सच में यही आस्था का असली मार्ग है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद बाबा के दर तक जाने के लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते खुलते हैं। पहला तो पारंपरिक तरीका है, सीधे केदारनाथ मंदिर तक पूरे 16 किलोमीटर का बेहद कठिन ट्रैक। इसके लिए गजब की शारीरिक क्षमता और दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इतनी लंबी और खड़ी चढ़ाई पैदल नहीं कर सकते। उनके लिए बहुत ही शानदार सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे घोड़ा, पालकी और यहाँ तक की हेलीकॉप्टर सेवा भी। ये सुविधाएं एक बात पक्की करती हैं कि शारीरिक सीमाओं की कोई परवाह किए बिना ये पवित्र धाम हर एक भक्त की पहुँच में रहे। क्या ये अद्भुत नहीं है? अब जरा यात्रा के कुछ प्रैक्टिकल और व्यवहारिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। ठहरने की व्यवस्था और 4 से 5 दिन की इस यात्रा का बजट। केदारनाथ के आसपास का पूरा बुनियादी ढांचा इस तरह से विकसित किया गया है कि वो यात्रियों की भारी भीड़ को आसानी से संभाल सके। ठहरने के कई बेहतरीन विकल्प वहाँ मौजूद हैं। इसमें GMVN के सरकारी गेस्ट हाउस शामिल हैं, जो अत्यधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। इसके अलावा ढेरों निजी होटल और पारंपरिक धर्मशालाएं भी हैं। मतलब हर तरह के आराम और बजट के हिसाब से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। रायपुर से शुरू होने वाली इस पूरी यात्रा में अमूमन 4 से 5 दिन का समय लगता है, इसलिए इसी टाइम फ्रेम को दिमाग में रखकर पहले से ठहरने की एडवांस बुकिंग कर लेना बिल्कुल एक स्मार्ट कदम है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस 4 से 5 दिन की यात्रा का आखिर खर्च कितना आता है? तो देखिए, एक सामान्य यात्री के लिए अनुमानित खर्च लगभग 15,000 से 30,000 रुपए के बीच बैठता है। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये केवल एक बेसिक आइडिया है। अंतिम खर्च पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि परिवहन का कौन सा साधन चुना गया है। जैसे ट्रेन के बजाय अगर फ्लाइट ली जाए या 16 किलोमीटर पैदल चलने के बजाय हेलीकॉप्टर का टिकट कटाया जाए, और साथ ही ठहरने के लिए कौन सा होटल चुना गया है। फिर भी बजट की प्लानिंग करने के लिए ये एक बहुत ही ठोस आधार दे देता है। चलिए अब इस विश्लेषण के एक बहुत ही गंभीर और जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जरूरी सावधानियां और सुरक्षित यात्रा के नियम। सावधानियां इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हैं? इसे समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर करना ही काफी है। 3583 मीटर केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से इतनी अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, और हिमालय में इस ऊंचाई पर पर्यावरण की वास्तविकताएं बेहद कठोर होती हैं। हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं। अभी तेज धूप खिली है और अगले ही पल अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो सकती है। इस भौगोलिक सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही एक सुरक्षित तीर्थ यात्रा की दिशा में सबसे पहला कदम है। उसी अत्यधिक ऊंचाई और ठंड के कारण कुछ खास चीजें साथ रखना बिल्कुल 100% अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले भारी ऊनी कपड़े। तापमान में अचानक भारी गिरावट आ सकती है, खासकर सुबह और शाम के समय। और दूसरी सबसे अहम चीज है जरूरी दवाइयों से लैस एक छोटी सी मेडिकल किट। ऊंचाई की वजह से होने वाली बीमारी, जिसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, सर्दी जुकाम और छोटी मोटी चोटों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना ही चाहिए, ताकि इस यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके। अंत में चाहे फ्लाइट पकड़नी हो, वो 16 किलोमीटर की खड़ी और थका देने वाली चढ़ाई करनी हो, या कड़कड़ाती ठंड के लिए भारी कपड़े पैक करने हो, ये सब कुछ एक गहरे ऊर्जा से भरे जयकारे के सामने बहुत छोटा लगने लगता है। हर हर महादेव। यह एक जयकारा उस असीम भक्ति की भावना को दिखाता है जो हर साल लाखों लोगों को इस विस्मयकारी यात्रा को करने का हौसला देती है।
अगर बाबा केदारनाथ के दर्शन का वो सपना आंखों में है तो इस व्यवस्थित जानकारी का इस्तेमाल करके आज ही अपनी यात्रा की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, है ना ये एक अद्भुत सफर।